दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि अनंत काल से चली आ रही सनातन हिंदू धर्म में किसी भी प्रकार के पूजन अथवा मंत्रोच्चार से पहले ओम का उच्चारण किया जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि सनातन शास्त्रों के अनुसार सृष्टि का मूल मंत्र ओम ही है। यह एक ऐसा प्रणव मंत्र है जो निर्वाण, कैवल्य ज्ञान या मोक्ष की अवस्था का प्रतीक है। यह मंत्र सांसारिक जीवन में प्रपंच, कलह और दुख दूर कर जीवन के अंतिम लक्ष्य यानी कि मोक्ष तक पहुंचा देता है। शायद यही कारण है कि आदिकाल से ही हमारे ऋषि, मुनि एवं तपस्वीगण ओम का सतत उच्चारण कर तपस्या किया करते थे और इस प्रकार मोक्ष का भागी बनते थे। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ओम, अ, उ और म इन 3 अक्षरों से मिलकर बना है। अ को ब्रह्म ध्वनि अथवा उत्पत्ति ध्वनि के रूप में जाना जाता है, जो मुंह खोलते ही निकलता है। अ की यह ध्वनि गले के पीछे से निकलता है। उ को विष्णु ध्वनि अथवा परिवर्तन की ध्वनि भी कहा जाता है। यह ध्वनि मुंह खोलने के बाद की स्थिति में निकलता है। और म की ध्वनि रुद्र अथवा अंत का प्रतीक है, क्योंकि म उच्चारण के साथ ही मुंह बंद हो जाता है। इस प्रकार तीनों अक्षर अ, उ और म अर्थात उत्पत्ति, मध्य और अंत मिलकर ब्रह्मांडीय ध्वनि ओम का निर्माण करते हैं। इसलिए ओम को सभी ध्वनियों का जनक यानी कि मदर ऑफ ऑल साउंड्स माना जाता है। सृष्टि में आदि, मध्य और अंत के प्रतीक के कारण ही ओम को ब्रह्मनाद कहा जाता है। ओम के उच्चारण के बाद मन और दिमाग के शांत होने के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, पर क्या आप जानते हैं कि ओम के नित्य या रेगुलर उच्चारण से हमारे शरीर में जो स्पंदन अथवा वाइब्रेशन पैदा होता है, उससे कई प्रकार की बीमारियां अपने आप ठीक हो जाती हैं। ओम का उच्चारण हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करता है, तनाव अथवा टेंशन कम करता है, थायराइड ग्रंथि यानी कि गले की स्वर ग्रंथि को स्वस्थ रखता है, ब्लड प्रेशर को सुचारू रूप से चलाता है, आलस दूर कर मन और शरीर को तरोताजा बनाता है, थकान दूर करता है और फेफड़ों को मजबूत कर सांस की समस्या को दूर करता है। विशेषकर आज के प्रदूषित वातावरण में हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए ओम का नियमित उच्चारण रामबाण के समान लाभकारी है। मान्यताओं के अनुसार ओम की उत्पत्ति शिव के मुख से हुई है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और उपनिषदों में ओम का जिक्र मिलता है। मंडूक उपनिषद में कहा गया है कि संसार में भूत, वर्तमान और भविष्य काल में अथवा इनसे भी परे जो हमेशा हर जगह विद्यमान है, वो ओम की ध्वनि ही है। अर्थात ओम ध्वनि इस ब्रह्मांड या यूनिवर्स में हमेशा से था, है और रहेगा। इसका अंत नहीं हो सकता। यह एक नियमित ध्वनि है। कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में जब किसी प्रकार का शोर नहीं होगा, तब सिर्फ ओम की ध्वनि ही सुनाई देगी। दोस्तों, हमारे सनातन शास्त्रों के साथ साथ अन्य धर्मों में भी ओम उच्चारण का अपना विशेष महत्व है। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति ओम का उच्चारण करते हुए अपने शरीर का त्याग करता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। जैन धर्म में अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और मुनियों को पंच परमेष्ठी माना गया है। इनके शुरुआती अक्षरों को यदि मिलाया जाए तो ओम की ध्वनि निकलती है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी ने कहा था कि एक ओंकार सतनाम, अर्थात एक मात्र ओम की ध्वनि ही अटल सत्य है। इसी प्रकार बौद्ध धर्म में ओम मणि पद्मे हूम मंत्र का काफी महत्व है। विद्वानों के अनुसार इस मंत्र का अर्थ है ओम वो मणि है जो कमल पर विराजमान है। वैज्ञानिक शोध में पाया गया है कि इस धरती पर शिव के धाम कैलाश पर्वत के आसपास ओम जैसी ध्वनि लगातार सुनाई देती है। इस प्रकार ओम ध्वनि एक अमृत ध्वनि के समान है, जो हमें ब्रह्मांडीय शक्ति से सीधे जोड़ती है। इसलिए मैं प्रदीप झा आप सभी को बताना चाहूंगा कि इस अनाहत अथवा स्वयंभू ब्रह्मांडीय ध्वनि को अपने दिनचर्या का अंग बनाकर इसका लाभ उठाएं।
इसका नियमित ध्यान आपके जीवन को निश्चय ही निर्मल बना देगा। हमारे आने वाली वीडियोस में इसी प्रकार की भारतीय सांस्कृतिक विरासत व परंपरा के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। गर्व से कहो, हम हिंदू हैं। जय हिंद, जय जय सिया राम।